या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। माता शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी हैं। देवी शैलपुत्री का वाहन बैल है। माँ को उनके भक्त उमा के नाम से भी जानते हैं। माता अपने दाहिने हाथ में सदैव त्रिशूल धारण करती हैं और इसी त्रिशूल से शत्रुओं का नाश भी करती हैं। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर संसार में खुशहाली आती है और साथ ही चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। अपनी यह इच्छा भगवान शिव को बताई। सारी बात सुनने के पश्चात शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया परंतु हमें नहीं बुलाया, किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं दी। ऐसी स्थिति में आपका वहां जाना उचित नहीं है। भगवान शिव के इस कथन से माता सती को संतुष्टि नहीं हुई। तब भगवान शिव ने माता सती को पुनः समझाने का प्रयास किया और कहा कि हे देवी, विवाह के बाद पति का घर ही स्त्री का अपना घर होता है। यदि आप बिना बुलाए अपने पिता के घर जाएंगे तो हो सकता है आपको वहां वह आदर सत्कार न मिले। लेकिन माता सती अपने मायके जाने का मोह न छोड़ पाई। पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माँ और बहनों से मिलने के लिए उनका मन व्याकुल था। उनकी प्रबल इच्छा देखकर भगवान शिव ने आखिरकार उन्हें जाने की अनुमति दे ही दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि वहां उन्हें कोई आदर सत्कार नहीं मिला। सिर्फ उनकी माँ ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। उन्हें स्वयं के परिजनों के इस व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा। प्रजापति दक्ष ने उनके पति भगवान शिव के लिए बहुत अपमानजनक बातें कही। माता सती ने देखा कि उनके पिता के मन में भगवान शिव के लिए तिरस्कार का भाव है। यह सब देखकर माता सती को स्वयं पर बहुत क्रोध आया। तब उन्हें भगवान शिव की बात याद आई और उन्होंने सोचा कि भगवान शिव की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माता सती अपने पति के इस अपमान को सहन न कर पाई और उसी विशाल यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। यह सूचना भगवान शिव तक जब पहुंची तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ को पूरी तरह से खंडित कर दिया। इसके बाद माता सती ने अपना दूसरा जन्म शैलराज हिमालय के यहाँ लिया। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के बाद वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती तथा हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। देवी शैलपुत्री का विवाह फिर से भगवान शिव से ही हुआ था। नव दुर्गाओं के प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री को हम सभी भक्तजनों का नमन। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।